So, good evening, all. Today, class is based on oops. तो शुरू करते हैं oops को, ठीक है। देखो oops क्या होता है, OOPS, ठीक है। ये होता है आपका oops। देखो oops स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम? देखो, जब भी प्रॉब्लम्स आती है हमें कोड को, जैसे हमारा जो कोड है ना, क्या होता है कभी कभार समटाइम्स जब भी हमारा कोड है वो बहुत लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और हमें जैसे कोड को डीबग करना हो, एरर कोड में कोई एरर फाइंड करनी हो या फिर कोड में कुछ नई चीज ऐड करनी हो तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अब जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट आया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो कंसेप्ट थी उसने कहा कि आपको क्या करना है, अपने कोड को क्लासेस और ऑब्जेक्ट के उसमें डिवाइड करना है, ठीक है, सिस्टम में, अप्रोच में। तो हमने क्या किया कि अपने जो कोड लिखा है ना उसको सिंपली हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डिवाइड करना चालू किया और उस कोड को क्लासेस और ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना चालू किया। अब ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ये जो सबसे पहले बोलना है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग लाइक, जैसे अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट, मेरे पास में मेरा लैपटॉप है, मेरे पास में मेरा फोन है, मेरे पास में मेरा पेन है, ठीक है, मेरे पास में मेरा कुछ भी और भी है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या है? कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला मेरा लैपटॉप है, मेरा फोन है, ठीक है, मेरा पेन हो सकता है, मेरी बुक हो सकती है, मेरी नोटबुक हो सकती है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, क्या क्या मतलब है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट तो समझ में आ रहा है कि कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज है वो ऑब्जेक्ट हो सकती है, लेकिन मतलब क्या है इसका? तो ऑब्जेक्ट के पास में देखो दो स्टेट होती हैं। एक तो होती है स्टेट बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? बिहेवियर का मतलब क्या होता है? और स्टेट का मतलब होता है, देखो ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी स्टेट और एक होता है आपका बिहेवियर। बिहेवियर, ठीक है। अब देखो स्टेट का मतलब क्या है, बिहेवियर का मतलब क्या है। देखो बिहेवियर क्या होता है और स्टेट क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो कि मेरे पास में एक पेन है, पेन, ठीक है। अब उसका जो भी फिजिकल है, ठीक है, जो भी उसका फिजिकल है, जैसे सपोज करो एक पेन है, पेन के अंदर एक प्लास्टिक होगा, ठीक है, या फिर ग्रिप चढ़ा होगा उस पे, उसका एक कैप होगा, उसमें एक रिफिल डली होगी, ठीक है। वो क्या है, आप उसकी एक स्टेट, एक फिजिकल अपीयरेंस है। लेकिन अगर हम बात करें बिहेवियर की, तो बिहेवियर क्या है फिर? तो बिहेवियर क्या है, एक पेन क्या करता है, एक पेन लिखने का काम करता है, तो वो उसका बिहेवियर है, ठीक है। जैसे स्टेट क्या हुई आपकी कि उसका जो भी बनावट है, जो भी अपीयरेंस है उसका, ठीक है, वो। और बिहेवियर क्या है उसका? राइटिंग, लिखने का काम करता है वो। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि एक लैपटॉप है, लैपटॉप का स्टेट क्या है और बिहेवियर क्या है, कोई बता सकते हैं क्या होगा लैपटॉप का बिहेवियर और इस लैपटॉप का स्टेट? ये ऑब्जेक्ट के बारे में। जब आप ये समझ जाओगे कि ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती है, एक होता है आपका बिहेवियर, एक होती है आपकी स्टेट, ठीक है। स्टेट क्या होती है आपको समझाया गया है अभी, और बिहेवियर क्या होता है वो भी आपको बताया गया है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास में एक लैपटॉप है तो लैपटॉप की स्टेट क्या होगी, बिहेवियर क्या होगा, बताओ। तो स्टेट वो होगी जो हम उसका मतलब हार्डवेयर होगा जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, और बिहेवियर वो होगा जिसमें हम लोग अंदर सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। देखो स्टेट तो क्या बहुत होती है, मतलब बिहेवियर क्या होता है। जैसे हमने बोला कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है वो क्या होता है, उसका स्टेट होता है। लेकिन अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर क्या होता है, उसका काम करना, उसके सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो कैसा काम करता है, डिजिटली, ठीक है। वो भी कह रही हैं कि स्टेट तो सॉलिड होगी और बिहेवियर की वो मल्टीटास्क कर सकता है, सही। तो समझ में आ रहा है लैपटॉप का बिहेवियर और लैपटॉप की स्टेट क्या होगी।
जो लैपटॉप का फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या है, हमारा स्टेट हो गया। ठीक है, जो भी रैम पड़ा होगा इसमें, जो भी इसमें क्या पड़ा होगा, सीपीयू, ठीक है, जीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ठीक है, और भी मदरबोर्ड वगैरह, जो भी इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो क्या है, आपकी स्टेट। लेकिन बिहेवियर, बिहेवियर क्या है इसका, कैलकुलेशन करना, ठीक है, काम को इजी करना, या फिर डिजिटल फॉर्म में काम करना, यही है ना। अच्छा चलो एक और एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास में एक बुक है, तो बुक का फिजिकल क्या होगा, और वो क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा उसका। उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर, मतलब जैसे बुक का पेपर वगैरह, वो सब उसके हम्म, स्टेट्स होंगे। और जो उसके अंदर हम्म। लिखा होगा उसको मतलब पढ़ना हो, बिहेवियर उसका। मैं बताता हूँ, एक बुक होती है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या है, उसका स्टेट होगी। जैसे फिजिकल अपीयरेंस मतलब जो उसके अंदर पेजेस हैं, ठीक है, वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, स्टेट है उसकी। लेकिन अगर उसके बिहेवियर की बात करी जाए तो बिहेवियर क्या है, मतलब उसका, उसके अंदर कंटेंट है, या फिर जो भी उसमें नॉलेज है ना, नूबी ने एकदम करेक्ट आंसर किया है। स्टेट वो सॉलिड होगी, और बिहेवियर उसका कंटेंट जिसमें हमें नॉलेज है, ठीक है, उसकी नॉलेज बुक की। एक बुक के अंदर बेसिकली होता क्या है, नॉलेज ही तो होती है, आप नॉलेज तो गेन करते हैं उससे, तो उसका बिहेवियर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा एक सपोज करो मैं ह्यूमन का भी वो लूं, स्टेट और बिहेवियर, तो कैसा होगा। ह्यूमन के बारे में अगर मैं ये कहूं कि उसकी स्टेट क्या है और उसका बिहेवियर क्या है, तो क्या डेफिनेशन होगी आपके पास में, क्या एग्जांपल्स या फिर जो आप डिफाइन करना चाहते हैं वो क्या होगा। नंदिनी सर, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। हाँ वही तो पूछना है, एक ह्यूमन का बिहेवियर क्या होगा और उसकी स्टेट क्या होगी। स्टेज होगी मस्कुलर बॉडी विथ बोन्स, एंड बिहेवियर होगा उसका परफॉर्म वेरियस टास्क। फिजिकल या फिर स्टेट तो सही है नूबी, लेकिन बिहेवियर में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। नूबी थोड़ा सा गड़बड़ कर गई। क्या गड़बड़, किसी का पोलाइट होना, और देखो बिहेवियर का मतलब क्या होता है, उसकी थिंकिंग, ठीक है, उसके थॉट्स, ठीक है, ये उसका क्या होता है, बिहेवियर होता है। हर ह्यूमन की थिंकिंग अलग है, हर ह्यूमन का बिहेवियर अलग, सॉरी, थॉट्स अलग है, ठीक है, उसका रिएक्ट करने का तरीका अलग है, तो ये क्या है, उसका बिहेवियर। है नो भी समझ में क्या गड़बड़ हो गई है। नूबी भाग गई, क्लास छोड़ दी नूबी ने, गुस्सा हो गई नूबी। ग्रेसनेस, पोलाइटनेस, स्वीटनेस, कामनेस, हाँ यही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ऑब्जेक्ट और वो। अब आगे चलते हैं क्लास के। हाँ बोलो। ये संजू, संजू कुछ कहना चाहती हैं आप। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। देखो अब हम लोग आगे चलते हैं, आपने ऑब्जेक्ट समझा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्लास पे। क्लास क्या होती है फिर, क्लास, व्हाट इज क्लास, बताओ क्लास क्या होती है फिर।
क्या मसला है? हाँ बताओ, क्या होती है क्लास? क्लास तो बहुत सिंपल है ना। जैसे सपोज करो मैं ये कहूँ कि आपकी क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, जो भी आपकी क्लास है, ठीक है। लेकिन अब ये कहें कि क्या होता है क्लास, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं क्लास। अगर हम क्लास को डिफाइन करने की कोशिश करें तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये आपकी क्लास होती है। कैसे होती है कि आपकी, जैसे सपोज करो हम एक एग्जांपल लेके चलते कि एक क्लास के अंदर जो है आपके बच्चे, वो एक क्लास के अंदर जो भी क्लास है आपकी, क्लास का नाम होगा आपकी का, जैसे बीएससी थर्ड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर। अब क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है आपके, वो आपके बच्चे हो गए। लेकिन अभी हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट के पास में एक स्टेट होती है और एक बिहेवियर होता है। तो जो आपके बच्चे हैं वो आपके ऑब्जेक्ट हो गए, तो इनका स्टेट और बिहेवियर क्या हुआ? तो इनका जो स्टेट होगा वो सेम होगा, उनका फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें तो हर का बिहेवियर अलग अलग होगा, हर की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। कोई ज्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा, कोई कम पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा, कोई बैक बेंचर होगा या फिर कोई फर्स्ट बेंचर होगा, इस तरीके से होगा ना। तो वो क्या है आपका एक क्लास, ठीक है। एक क्लास अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसी में भी अप्लाई हो सकता है, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल्स में, ठीक है। और अगर एग्जांपल ले, जैसे एक कार के अंदर हर, अगर हम एक कार को एक क्लास मान ले तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? उसका इंजन हुआ, उसकी स्टीयरिंग हुई, उसकी ब्रेक्स हुई, उसकी विंडो हुई, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। और उसमें फिजिकल अपीयरेंस आपको पता ही है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर विंडो को ले लूं तो विंडो का काम क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, या उसकी स्टेट क्या है, तो आपको पता है अच्छी तरीके से। तो आपका क्लास और ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है? क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक क्लास होती है वो आपकी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें उसकी ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है आपका? सिंपल, एक स्टेट होती है और एक बिहेवियर होता है। सारी बुक्स देखो, और क्लैरिफाई करते हैं आपको। बुक खोलनी पड़ेगी मुझे। आपको जैसे सपोज करो अगर मैं क्लास के अंदर फ्रूट्स को ले लूं तो आपका फ्रूट्स का तो एक क्लास हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, तो आपके डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हो गए। जैसे एप्पल हो गया, या मैंगो हो गया, या गुआवा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ठीक है। आपके ये क्या हो गए? आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए। मतलब फ्रूट्स की एक क्लास बना दी मैंने और उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या डाल रहा हूँ? जो भी आपके फ्रूट्स हैं, ठीक है, वो मैंने आपको ऑब्जेक्ट मान लिया। ऐसी वेजिटेबल्स के साथ करो, वेजिटेबल की क्लास बना लो। अब उस वेजिटेबल क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट डालो, ठीक है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी आपकी वेजिटेबल्स होंगी, आप उनको पुट करोगे तो आपकी क्लास बन जाएगी और उसके ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। समझ में आ रहा है ना कुछ? समझ में आ रहा है ना क्या होता है? सर ये नहीं आया मेरे को। नहीं है? देखो सिंपल है, जैसे मैंने बोला कि आपको एक क्लास बनाना है, ठीक है। क्लास के अंदर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप एक वेजिटेबल नाम का या फ्रूट्स नाम का जो है ना ऑब्जेक्ट बनाओगे, सॉरी क्लास बनाओगे, तो आप उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट डालोगे। तो जो ऑब्जेक्ट डलेंगे आपके, वो क्या डलेंगे आपके? जैसे आप फ्रूट्स के बना रहे हो तो फ्रूट्स में क्या डलेंगे आपके? एप्पल डल गया, ठीक है, मैंगो डल गया, पाइन एप्पल डल गया, गुआवा डल गया, ठीक है। और भी ऑरेंजेस वगैरह डाल लिया आपने, पपाया डाल लिया। तो ये क्या हो गया आपके? एक क्लास हो गई, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट हो गए आपके। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है, क्लियर होगा ना सबको क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नूबी, यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट से। अब आते हैं, देखो ये तो आपका था किसका?
इंट्रोडक्शन था उसमें नॉर्मली, लेकिन अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होगा? बताओ, प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होगा? ये इमेज दूसरी बार आ गई मेरे पास। देखो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे फोल्डर बनाया है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के नाम से, और इसी के अंदर हम क्लास और ऑब्जेक्ट का खेल खेलेंगे। मैंने यहाँ पे डाला obj_cls, ठीक है, .py। ये देखो, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अब आपको ये बताने वाला हूँ कि क्लास होती क्या है एक्चुअल में, प्रोग्रामिंग के टर्म्स में क्या होती है। जैसे मैंने अभी आता है आपको कि क्लास क्या होती है, सिंपल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अब इसमें कि प्रोग्रामिंग में क्या होता है, तो देखो प्रोग्रामिंग के अंदर आपका होता है डेटा मेंबर, ठीक है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस एंड मेंबर फंक्शंस। अब ये डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। क्या है, देखो डेटा मेंबर का मतलब क्या है कि जो भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप वैल्यू पुट करोगे वो क्या होंगे, आपके डेटा मेंबर। बेसिकली आपके जो डेटा मेंबर हैं वो क्या है, आपके वेरिएबल्स, ठीक है। आप कितने भी वेरिएबल ले लो, कोई वो नहीं है यहाँ पे कंस्ट्रेंट कि आपको इतने ही वेरिएबल ले लिया, आप अनलिमिटेड वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। डेटा मेंबर समझ में आया? डेटा मेंबर क्या है, वेरिएबल्स। और मेंबर फंक्शन क्या है आपके, मेंबर फंक्शन का मतलब होता है फंक्शंस को यूज करना, मेथड्स को यूज करना। वहां पे क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन में कुछ काम देंगे और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो डेटा मेंबर यानी वेरिएबल्स, और मेंबर फंक्शन यानी फंक्शंस, एक्चुअल में मेंबर फंक्शन मेथड्स, ठीक है। अब देखो, हम आते हैं अपने एक्चुअल सिंटेक्स पे। सिंटेक्स कैसे बनता होगा इसका? सिंटेक्स का मतलब मैंने कई बार बताया है कि एक रूल होता है जिसके द्वारा हम अपना कोडिंग करते हैं। देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले क्लास। क्लास का मतलब क्या हुआ कि आपको डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको क्लास बनानी पड़ेगी, और यहाँ पे आएगा आपका क्लास नेम, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं क्लास का। उसके बाद में मैंने क्या किया, इंडेंटेशन लगाया। इंडेंटेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेंबर 1, ठीक है, डेटा मेंबर 2, और ऐसे ही आपके डेटा जो मेंबर है ना वो इनफाइनाइटी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा डेटा मेंबर n तक हो सकते हैं, ठीक है जी। अब मेंबर फंक्शन का क्या, ठीक है, मेंबर फंक्शन लेते हैं, मेंबर फंक्शन, इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 1, आपके मेंबर फंक्शन भी कितने हो सकते हैं, आप जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं। मैंने बोला मेंबर फंक्शन 1 और मेंबर फंक्शन 2, ठीक है जी, हो गया ये हमारा। बस इतना ही सिंटेक्स बनाना है आपको। अब देखो मैंने आपको बताया कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन में क्या आएगा। पहले डेटा मेंबर में क्या आएगा, आपके वेरिएबल जो भी आप डिफाइन करोगे वो, और उसके बाद में जो भी आप फंक्शंस बनाओगे वो, या मेथड्स बनाओगे वो आपके मेंबर फंक्शन में आएंगे। तो ये है बस, ये आपको नोट कर लेना चाहिए, करो नोट। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, किसी को हम किसी को अच्छे नहीं लगे।
challenge you're facing, and no matter how tough your life is, they are. हो गया, नोट कर लिया तुम लोगों ने? हेलो, नोट कर लिया तुम लोगों ने? यस सर। नोट हो गया, ठीक है। अब आप आगे का देखिए। अब देखो एक्चुअल में प्रैक्टिकल करने वाले हम लोग, ये आपने नोट कर लिया, मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूँ पूरी को। अब देखो करना क्या होता है, सबसे पहले हमें क्लास को क्रिएट करना है। तो मैंने बोला कि क्रिएट करो क्लास को, क्रिएटिंग क्लास, ठीक है। क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको बोला क्लास नाम का एक कीवर्ड यूज करना है, जहाँ पे हम बता रहे होंगे कि ये मेरी क्लास है। और करना क्या, आपको एक क्लास का नाम देना। जैसे सपोज करो मैंने एक क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट, इंडेंटेशन लगाया, नीचे आ गया। अब मैंने बोला था कि मेंबर फंक्शन आपको बताना है, मेंबर फंक्शन क्या है, यानी वेरिएबल्स। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, सीधा डिफाइनिंग क्या बताना है, क्लास वेरिएबल्स, ठीक है, यानी मेंबर फंक्शंस आपके। कैसे बताएंगे कि एक स्टूडेंट के पास क्या होता है, नेम होता है उसका, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम रख लिया, कोई भी नाम रख लिया, ठीक है। और उसके बाद उसका रोल नंबर, यूनिक है, प्रॉपर्टी है उसकी, रख सकता है, ठीक है। मैंने ये उसका नेम और रोल नंबर रख दिया। अब देखो आपकी क्लास बन चुकी है। मैंने बोला था ना कि ये क्लास के अंदर क्या होता है, आपके डेटा मेंबर होते हैं, मेंबर डेटा मेंबर मैंने डिफाइन कर दिया, और ये हो गए मेरे डेटा मेंबर। लेकिन अब ये आता है कि भाई तुमने ये तो कर दिया कि आपने मेंबर तो बता दिया, डेटा मेंबर तो बता दिया, आपने क्लास को डिफाइन करके भी बता दिया, लेकिन अब इसको यूज कैसे करना होता है, वो यूज करके तो बताओ। तो देखो ये तो अभी अधूरा एग्जाम्पल है, इसको अभी हम आगे देखेंगे कि आगे और क्या है इसमें। अभी देखो ये क्लास क्रिएट हो गई है इसकी, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। मैंने कहा था ना कि अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है क्लास का। अभी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा। मैंने बोला कि S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दो, किसके लिए, स्टूडेंट क्लास के लिए। मैंने कहा स्टूडेंट क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बना दो, उसने बना दिया, ठीक है। S1 क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट का नाम, और वो क्या करेगा, स्टूडेंट नाम की क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जो S1 है वो क्या है आपका, एक रिप्रेजेंटेटर, एक ऑब्जेक्ट किसका, एक क्लास का। जैसे कॉलेजेस में होते हैं रिप्रेजेंटेटर होते हैं, ठीक है, कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट होते हैं उसके। तो वही चीज हमने यहाँ पे भी की है, ठीक है। ये मैंने क्लास को कॉल करवा लिया। कॉल कराने का मसला क्या है फिर इसमें, देखो कॉल कराने से मतलब क्या है इसमें, कि जो भी क्लास के अंदर फंक्शनैलिटी होंगी, आपकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो आपको एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल करानी पड़ेगी। जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने कहा कि एक बीएससी वाले स्टूडेंट्स को बुला के लाओ, ठीक है, मैं बुला लाया। तो अब वो क्या करेगा, मुझे अपनी प्रॉपर्टीज बताएगा। वो कैसे बताएगा, वो अपना नाम बताएगा, अपना रोल नंबर बताएगा, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर बताएगा, जो भी उसको बताना है वो अपना वो डिटेल बताएगा। तो हमने यहाँ पे जब वो कॉल करेंगे तभी तो बताएगा वो। अगर हमने उसको कॉल ही ना करे, जैसे हमने किसी बच्चे को पूछा ही नहीं है कि उसका नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसको बुलाया ही नहीं है, तब क्या होगा, तब वो बता सकता है, नहीं बता सकता। तो हमें उसको बुलाना भी पड़ेगा। तो हमें कॉल करते हैं, एक क्लास को कॉल करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लास को कॉल किया। अब जो भी डिटेल है हमारी वो कैसे होंगी, प्रिंट होंगी। तो क्या करना है, प्रिंट में कॉल करा के क्या करना है उसको, तो उसको काम बताओ फिर क्या करना है। नेम बताओ कि नाम क्या है उसका, ठीक है। कहाँ से आएगा वो नेम, S1 डॉट, और जो भी आपका नेम है वो, ठीक है, यानी आपका डेटा मेंबर। मैं डेटा मेंबर ले लिया। अब क्या हुआ, जब भी आप उससे पूछोगे उसका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताएगा। क्या है उसका नाम, यूनुस, ठीक है, तो अपना नाम बताएगा। सेकंड में क्या था, उसका रोल नंबर। मैंने बोला कि अपना रोल नंबर बताना जरा, तो वो बोला ठीक है बताते हैं। तो कैसे बताएगा वो, और उसको पहले अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा, अपना रोल नंबर बताएगा। बता दिया। तो ये क्या है दोनों आपके, ये आपके ये बता रहे हैं कि उससे पूछा क्या जा रहा है, कि क्वेश्चन क्या किया है। ये उसने रिप्रेजेंटेटिव है, उसको बुलाया था हमने, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने डिटेल बता रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो आपका हो गया पूरा, या फिर मैं इसके नीचे लिखता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ। देखो मैंने लिखा कि एक्सेसिंग क्लास वेरिएबल। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों लाइनों में ये जो क्लास वेरिएबल बनाए हैं, डेटा मेंबर बनाए हैं, उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। पहले देखो सबसे पहले क्या करना है कि स्टूडेंट को बुलाना है, और उससे जो भी करवाना है वो करो। हम अब क्या कर रहे हैं, उसको एक एक्सेस कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट बुलाया है उसका नाम पता कर रहे हैं, उसका रोल नंबर पता कर रहे हैं,
तो हम यहाँ पे वो वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हो रहा है। अब देखो अगर हम इसको रन कराएंगे तब क्या होगा, देखो रन कराने से क्या होगा, रन कराने से हमें उसकी डिटेल मिलेंगी। क्या डिटेल मिल रही है, हमने बोला था कि अपना नाम बताओ, उसने नाम बताया, हमने बोला था रोल नंबर बताओ, तो रोल नंबर बता दिया उसने, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्लास का काम क्या हो रहा है। यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की क्लास है और एक उसके अंदर स्टूडेंट डाला है हमने यूनुस नाम का, और उसको स्टूडेंट को हमने बुलाया कि भाई तू अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, तो अब हमें बता कि तेरा नाम क्या है और तेरा रोल नंबर क्या है। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। बताओ। क्लियर है अरुषा? नहीं आया नूबी को समझ, और किसको समझ नहीं आया? और किसको नहीं समझ में आया? सुन नहीं पाए तो इसका तो नूबी मैं कुछ नहीं कर सकता एक्चुअली, क्योंकि सुन नहीं पाए हैं तो गड़बड़ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और बताओ किसको समझ नहीं आया? बाकी सबको क्लियर है? बाकी की सबको क्लियर है ये वाला? नहीं नहीं, की वॉइस स्लो है। मैं स्लो तो नहीं बोल रहा, फास्ट ही बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं है, मैं जिनको क्लियर है ना उससे एक्सप्लेन करवाता हूँ कौन है। ये कह रहे हैं कहाँ है, अरुषा ने बोला था बस क्लियर है, और बाकी के सब नहीं है। एक अरुषा चलो एक बार इनको ना बताओ, रिपीट करो क्या बताया गया था अभी। शुरू से? हाँ शुरू से ही बताओ, इनको समझ नहीं आया ना। क्लास के बारे में कि पूरा यही ओप्स के बारे में? नहीं ये जो अभी डिफाइन कराया है, देखो मैं खोल देता हूँ इसको, ये बताओ इनको पूरा। हम लोगों ने क्लास को पहले डिफाइन किया एक स्टूडेंट के लिए कि अगर हमें बाई चांस बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने बुलाया और हमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को निकालना है, तो हमने पहले उसका नेम डिफाइन कर दिया, फिर उससे वो उसका रोल नंबर डिफाइन कर दिया, फिर उसका हमने एक स्पेसिफिक वेरिएबल बना दिया स्टूडेंट के लिए, और फिर हम उससे कह रहे हैं कि हमें नाम उसका प्रिंट करवाएंगे, तो हम उसको s1 डॉट नेम कर देंगे और फिर उससे बोलेंगे अपना रोल नंबर बताओ, तो वो s1 डॉट रोल हो जाएगा। ये है। अब क्लियर है? अभी भी क्लियर नहीं है आप लोगों को? क्लियर नहीं भी अब, या हमें ही बताना पड़ेगा? हमें ही बताना पड़ेगा। सही है नूबी, ठीक है कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि करना क्या है एक्चुअल में। जैसे सपोज करो आपकी कॉलेज में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस,
ठीक है। अब उस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में एक क्लास लगती है जिसका नाम है बीएससी, ठीक है। अब उस बीएससी उसमें डिपार्टमेंट में आपका क्या है, थर्ड सेमेस्टर है। तो वो जो थर्ड सेमेस्टर की क्लास है उसमें कुछ ना कुछ स्टूडेंट पढ़ते होंगे आपके, ठीक है। अब हमें इंफॉर्मेशन गेन करनी है, तब क्या करेंगे हम? तो अब देखो एक क्लास के अंदर क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब बोले तो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब लेकिन हमें करना ये है कि एक ऑब्जेक्ट को उठा के हमें उसकी इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। तो हम सिंपली ये करेंगे कि क्लास लेंगे, उस क्लास का नाम बताएंगे कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर से हमें कुछ डेटा को एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, उसका नाम डिफाइन कर देंगे, ये वाली क्लास है हमारी, और उससे हम डेटा को फैच करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है कि पर्टिकुलरली किसी भी एक स्टूडेंट को उठा लो। अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अब पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट को उठा लो। अब जो भी हमें उससे पूछना है वो पूछो, जैसे उसका नाम पूछना है नाम पूछ लो, उसका रोल नंबर पूछना है रोल नंबर पूछ लो, उसका फोन नंबर पूछना है उसका फोन नंबर पूछ लो, ठीक है। तो जो वो एक्सेस कर पा रहे हैं, हम जो डिटेल निकाल रहे हैं उसकी, वो क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट हम डिटेल गेन कर रहे हैं उसकी, ठीक है। अब आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे। अभी समझ में आया? नंदनी, दीपिका, भावना, अजीत और बाकी के पता नहीं, राधिका समझ में आ गया? यस। इधर चलते हैं चैट के अलावा। वर्षा जैन, वर्षा झा सॉरी, शुभम, संजू और कल्पना, जो नाम याद थे मैंने बोल दिए। आरुषा ने भी ठीक ही बताया। ना तो हमारा सुना तुमने, ना आरुषा का सुना, तो फिर क्या सुना? सुनना चाहिए था। देखो एक्सप्लेनेशन अच्छी होती है, कल को अगर हम बोल दें कि आपको एक्सप्लेन करना है तो कैसे करोगे फिर उसको? ठीक है, आप क्लियर है ना सबको? ठीक है, बाकी के लोग कहाँ, ये शुभम और ये क्या नाम था इनका, कल्पना, दीपिका, भावना, अनुज श्रीवास्तव, अजीत और ये नंदिनी वर्मा, संजू, शुभम, स्वीटी, वर्षा झा, कल्पना। एक बात बताओ, तुम्हें कोडिंग आती तो है नहीं, तो समझ कैसे ली क्लास? और वो अभी हमने क्या किया था वहां पे, देखो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा मेंबर को ही डिफाइन किया है बस, यानी वेरिएबल्स को ही डिफाइन किया है। अभी हमने बोला था कि हम मेंबर फंक्शन भी लेंगे, तो इसमें तो कोई फंक्शन यूज ही नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम लोग अब क्या करेंगे, हम जो है ना मेंबर फंक्शन भी लेंगे और डेटा मेंबर भी लेंगे। तो जैसे हमने बोला था एक क्लास बनानी है स्टूडेंट नाम की, हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बना ली और उसमें कुछ डेटा मेंबर को पुट कर दिया। देखो और भी कुछ ले लेते हैं, जैसे मार्क्स ले लेते हैं उसके, ठीक है 98.9, ठीक है, इतने मार्क्स से आते नहीं है, हमने मार्क्स ले लिए उसके। अब देखो अब क्या करना है आपको, अब सिंपली आपको एक फंक्शन बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, डिफाइनिंग फंक्शन, ठीक है, डिफाइनिंग फंक्शन। देखो फंक्शन क्या करेंगे, जैसे हमने बताया था आपको फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। मैंने एक फंक्शन बना दिया शो इन्फॉर्मेशन करके, और उसके अंदर क्या करूंगा मैं, स्टूडेंट का नेम वगैरह शो कराऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट भी लिख सकते हो, या फिर एक और चीज यूज होती है, सेल्फ बोलते हैं उसको, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, तो हमें स्टूडेंट से ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, क्लास के अंदर डिफाइन किया है, तो हम डायरेक्टली क्लास से रिप्रेजेंट करवाएंगे, क्लास के स्टूडेंट को खड़ा करके बोलेंगे कि वो अपनी डिटेल्स को शो करे, ठीक है। तो हमने ये किया। अब देखो अब क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने ऑब्जेक्ट एक पहले से बनाया हुआ है स्टूडेंट नाम का, एक और बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हमारे यहाँ पे मेंबर फंक्शन आ चुका है एक, तो मेंबर फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक क्या करना पड़ेगा,
ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दो जो भी आपको बनाना है। ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, ये काम करते हैं उसको डायरेक्टली प्रिंट करा लेते हैं। शो इन्फो, देखो एक ऑब्जेक्ट है यानी एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है अपनी डिटेल्स को बता रहा है। हमने दोनों चीजों को यूज कर लिया यहाँ पे, एक मेंबर फंक्शन से हमारे और एक आपके डेटा मेंबर फंक्शंस ये वाले और आपके डेटा मेंबर्स। ठीक है, ये आपके क्या हो गए क्लास के डेटा मेंबर्स और ये आपके मेंबर फंक्शंस। अब देखो अगर मैं इसको रन कराएं तब क्या होगा, देखो इसमें कह रहा है कि सो इन्फॉर्मेशन आपका रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है उसमें, सो इन्फो। ठीक है भाई, क्यों एरर दे रहा है, ऐसा क्या किया, कॉल क्यों नहीं कर रहा इसको। काम करते हैं, इसको पैरामीटर दे देते हैं। मैंने बोल दिया इसको सेल्फ, खुद ही उठा ले, हमें जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे सेल्फ का मतलब क्या है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे सेल्फ, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या कौन सी क्लास से आएगा, वो खुद ही उठा लेगा। ये प्रोग्रामिंग का फीचर है, लेकिन आप रियल लाइफ में देखोगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, सेल्फ। ठीक है, कह दिया उसको सेल्फ। अब देखो अब रन करा के देखते हैं। देखो आ गया, उसका नेम आ रहा है, उसका रोल नंबर आ रहा है, उसके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को यूज कर पा रहे हैं। अब आया ना, ये आपके डेटा मेंबर हो गए, ये आपके मेंबर फंक्शन हो गए, ये क्या हो गया आपके फंक्शन कॉलिंग हो गए। देखो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रहा है और यहाँ पे क्लास को कॉल करा रहे हैं। ठीक है, क्लास को एक्सेस कर रहे हैं बेसिकली। ये आपका पूरा कोड है, ये देखो ये देख लो, ये आपका पूरा कोड है। आपको देखना चाहिए, आपको नोट करना चाहिए, आप प्रैक्टिस करोगे तो तब आपके काम आएगा। ये करो नोट जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास में, या फिर एक काम करो बाद में नोट करना क्योंकि टाइम हो चुका है। अभी वीडियो देख के भी वापस नोट कर सकते हैं। अभी आपको दोनों चीजें हो चुकी हैं। क्लास को डिफाइन किया, क्लास के ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट बनाया उसका, और उससे क्या किया, डिटेल्स को गेन किया। ये था आपके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। आए समझ में, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैव अ स्टेट एंड देयर बिहेवियर। ठीक है, बस इतना था।